इसलिए जब भी कोई बात करो ना तो फिर गौर करो, गौर किया करो बात। इधर उधर तुम देखते हो फिर बात तुम्हारी समझ में आती नहीं है। वो आला हज़रत का शेर मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक चमक तुझसे पाते सब पाने वाले पर मैंने बात की थी आला हज़रत की। फिर एक इसी तरीके से आला हज़रत का शेर है, मैंने पढ़ा था उसके बारे में कि आला हज़रत फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का। आला हज़रत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि मैं तो उनको जानता हूँ, मैं तो उनको मानता हूँ, मुझे गैरों से क्या काम है। आला हज़रत ने फरमाया कि मैं तो सिर्फ उन्हीं को मानता हूँ ना भाई, मुझे गैरों से दूसरों से काम क्या है, ये आला हज़रत ने फरमाया। तो इस शेर को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मशहूर किया है तो एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है जिनका नाम था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो अपने हर प्रोग्राम में शेर को पढ़ा करते थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करते थे, क्योंकि आदमी बड़े खूबसूरत थे ना वो। तो वो एक मरतबा पढ़ रहे थे तो शेर किस तरीके से था, तो शेर इस तरीके से था कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। ये शेर इस तरीके से था, शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन वो इस तरीके से वजद में आए कि वो इस तरह बोल पड़े कि इन्हें जाना इन्हें माना। तो जब लोगों ने ये सुना तो फिर उलमाए किराम की बारगाह में लोगों ने रखा कि भाई बाबा जी तो शेर को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, हालांकि शेर कुछ इस तरीके से है कि उन्हें जाना उन्हें माना, लेकिन बाबा जी ऐसे पढ़ते हैं कि इन्हें जाना इन्हें माना। तो ये कैसे हो गया? उस वक्त उलमाए किराम ने ये कहा था कि जिस वक्त वो पढ़ रहे थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अल्लाह अकबर, जात ही कुछ ऐसी थी यार, इसलिए लोग उनको आज याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं। वरना हम में से कितने सारे लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं होगा कि दादाजी की बरसी कब आती है, दादी की बरसी कब आती है, वालिदैन की बरसी कब आती है, लोगों को ये तक पता नहीं है। और उनके उर्स लोगों को इसलिए याद रहता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव रखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर वो चले, इसलिए आज उनका उर्स हर किसी को याद है। अल्लाह के तमाम वलियों का उर्स देख लो, सबको याद है। जब याद अगर नहीं है तो क्या नहीं है, हमारे जो घर में जो हमारे बड़े इस दुनिया से इंतकाल कर गए उनका किसी को याद नहीं है। चलिए मान लीजिए अगर किसी को याद भी है कि हमारे आज दादाजी की बरसी है या फिर दादी अम्मा की बरसी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं भाई, मदरसे के चंद बच्चों को बुलाया, कुरान खानी पढ़वा ली। अब जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जिस घर में कुरान खानी पढ़ी जाती उनको तो पता भी नहीं है कि क्या पढ़ा गया था। उनको ना तो होश रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाना बनाने में लगे रहते हैं, थोड़े बहुत जो वो जो है मतलब चाय पानी में लगे रहते हैं, और बाकी जो कुछ लोग हैं वो पंचायती में लगे रहते हैं। और अब थोड़े से जो बच जाते हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब खाना तैयार हो, कब फातिया और हम खाकर निकलेंगे। यही तो हो गया है, बरसी से हमें क्या ताल्लुक़ रह गया। वरना अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो आज हमारे पास जो कुछ है, जिन बडोर आज जिसकी बरसी, जिस बडेरे की बरसी, उसी के वजह से सब कुछ हमारे पास मौजूद है आज। लेकिन हमारे पास वक्त भी नहीं है साहब उनके लिए। हकीकत में हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है, हमारे पास वक्त भी नहीं है। आज सारी चीज़ें अगर है तो उन्होंने पेट काटा, फाके किए, हमारे लिए ज़मीन बाकी रखी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं पहुंचा रहे हैं। और कुछ लोग तो इसाले सवाब का इनकार कर बैठे हैं साहब कि नहीं साहब इसाले सवाब से कोई मतलब नहीं है, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के बात याद रखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मोमिन इस दुनिया से चला जाता है ना, उसके सारे अमाल बंद हो जाते, सिर्फ 3 अमाल बाकी रहते हैं। एक तो सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जो कि किसी को ऐसा इल्म सिखा के गया जो कि उसे लोग फ़ायदा उठाते रहे। नंबर 3 पे हदीस का मफहूम है कि ऐसी औलाद छोड़ के गया जो नेक हो, उसके लिए दुआएं मगफिरत करती रही, उसके लिए जो है इसाले सवाब के बंदोबस्त करती रही। ये तीनों अमाल काम आते हैं। अब ये कुरान खानी, मिलाद पढ़ाना, ये सब इसाले सवाब में आता है। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम किसके लिए कर रहे हैं यार, टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत गौर किया करो अपने लिए, अपनों के लिए। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है ना यार, तो उनके लिए जब भी टाइम मिला ना तो इसाले सवाब ज़रूर किया करो उनको यार। हाँ, जब उनकी बरसी आए ना तो फिर जो है मतलब खूब लोगों को याद हो, अच्छा खाना बना और उस पर फातिया दिला करके फिर जो है मतलब उन जो है सबको खिलाओ और सबको कहो कि आज मेरे दादाजी की बरसी है, आज मेरी जो है दादी अम्मा की बरसी है, आज मेरे जो है वाली साहब की बरसी है, आज मेरे जो है बड़े छोटे बहन की या फिर भाई की या कोई भी आपके रिश्तेदार में कोई भी हो, उनकी बरसी थी, आज उनका दिन था, इसलिए हमने ये खाना बनाया और इसाले सवाब के लिए। तो इंशाल्लाह तबारक तआला इस तरह हम कामयाबी होंगे। लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है साहब, हम करें तो करें क्या। तो टाइम निकालिए, बड़ी मेहरबानी होगी, वरना कल आपके लिए कोई टाइम नहीं निकालेगा। आपके लिए कल कोई टाइम नहीं निकालने वाला, तो बात याद रखें।